हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, एक इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन का एक प्रोजेक्ट था ब्रॉयलर फीड मिल और ब्रॉयलर फार्मिंग को लेकर। उसकी मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी, ब्रॉयलर फार्मिंग इंटीग्रेशन के तौर पर। तो अ, ये किसी के लिए बनाया था एक्चुअली, तो उसमें काफ़ी मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ उसमें, और अच्छा सक्सेसफुल इसका इम्प्लीमेंटेशन रहा। ये कोविड के जस्ट बाद की बात है। तो फिर इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मैंने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, जो अली वेटनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। तो फिर उसे मैंने उस पर अपलोड किया। उस पर खाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही थी, वो पेड है, 300 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली आप ऐप पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और वहाँ से इसे पूरी वीडियो को और पूरा जो भी ये सिस्टम है इसे एक्सेस कर सकते हैं अलोंग विद द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ख़रीद ली है, उनके लिए भी ये वीडियो पेंडिंग थी, जो मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैंने इसे कोशिश की है। दोस्तों, मैंने थोड़ा सा वीडियो का अपना स्ट्रक्चर भी बदला है। जैसे मैं पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आपको बताता था, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इस टाइप से बोर्ड के ऊपर आकर उससे कंटिन्यूटी भी बनती है, और एक आपस में एक लिंक भी क्रिएट होता है, और आप लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट मुझे लगता है ज़्यादा बन रहा होगा। तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसा लग रहा है, और मैं इसे और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रॉयलर फीड मिल और इंटीग्रेशन का ये प्रोजेक्ट है, और ये 20,000 बर्ड्स के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस टाइम ब्रॉयलर फार्मिंग में इंटीग्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप सारे के सारे रिसोर्सेज जो भी हैं, मान लीजिए चिक्स हैं और फीड है, मेडिसिन है, वो आप एक तरफ से लेते हैं, और टेक्निकल सपोर्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। टेक्निकल सपोर्ट ये आप एक फार्मर को प्रोवाइड कराते हैं। वो फार्मर आपके लिए बर्ड्स को ग्रो करता है, और जब वो ग्रो कर चुका होता है, तो जो ये पार्टी होती है इंटीग्रेशन की, जो ये कंपनी होती है इंटीग्रेशन कंपनी, उसे टेक ओवर कर लेती है बर्ड्स को, और जाके उसे उसकी मार्केटिंग कर देती है।
जो ये फार्मर होता है इसे एक प्री मतलब कहना चाहिए कि प्री प्लान्ड या जो पहले से सजेस्ट किए हुए रेट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 7 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से फार्मर को दिया जाएगा। इसने 5,000 मुर्गियाँ पाली और वो 5,000 मुर्गियाँ जो थीं वो मान लीजिए 10,000 किलो का उसका वेट हो गया, 7 रुपये से उसे 70,000 रुपये कंपनी दे देगी। अब ये जो 70,000 रुपये हैं, इसमें से भी पेनल्टी वगैरह लगती है अगर उसने ठीक से उसे फार्मिंग नहीं की है, मोर्टलिटी ज़्यादा हो गई है या ये वेट कम आया है, तो वो एक अलग केस हो जाता है। लेकिन मोटे तौर पर 5,000 की फार्मिंग में ये 70,000 रुपये इसे मिल जाते हैं। तो अल्टीमेटली कंपनी को ये देने पड़ते हैं, जो ये मार्केटिंग कंपनी है या इंटीग्रेशन कंपनी है वो इन 70,000 रुपये को देगी, चाहे इसे फ़ायदा हो वो मुर्गा बेच के या फिर नुकसान हो। तो इंटीग्रेशन कंपनियां अपना जो कॉस्टिंग है वो चिक्स के ऊपर, फीड के ऊपर इतनी कम कर लेती हैं, इतनी कम हो जाती है कि इन कंपनियों को कभी नुकसान नहीं होता है, बहुत ही कम नुकसान होता है। क्योंकि ये चिक्स के लिए भी सालाना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर। जो चिक्स सप्लाई कर रही है कंपनी उसके लिए भी एक ये हो जाता है कि हमारा इतना चिक्स तो इस रेट पर जाना ही है। फीड के साथ भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इन्हें फीड भी थोड़ा सस्ता मिलता है, मेडिसिन भी इन्हें सस्ती मिलती है, तो हर चीज़ सस्ती होती है। तो एक आम फार्मर के मुकाबले इंटीग्रेशन वाला जो कंपनी है इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो काफ़ी सस्ती आती है, इसी में से ये फार्मर को भी देते हैं। तो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट फार्मर जो हैं वो इंटीग्रेशन में इस वजह से जा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो कंटेंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार आपसे, फिर मैं यही कहूँगा कि ऐप के ऊपर ये पूरी वीडियो है और इसके आप चार्जेस पे करके, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, 300 रुपीज़ कुछ भी नहीं है, ये पे करके आप पूरा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के। तो सबसे पहले हम इसमें कंटेंट जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका कि क्या है प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे ब्रॉयलर फार्मिंग का इंडिया में क्या है। फिर सप्लाई चेन स्टेटस है। सप्लाई चेन का मतलब है कि कहाँ से क्या चीज़ आती है और कैसे वो मार्केट तक अल्टीमेटली पहुँचती है। फिर इंटीग्रेशन बिजनेस मॉडल है क्या, उसे देखेंगे। और इंटीग्रेशन बिजनेस मॉडल के बाद इसमें फिर साइट सिलेक्शन होगा कि किस जगह आप करने वाले हैं अपनी फार्मिंग को, और कंपोनेंट्स क्या हैं बिज़नेस के, इंटीग्रेशन का जो बिज़नेस है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी इसे इम्प्लीमेंट करे, बहुत सारे लोग मिलके भी इसे, या कई सारे फार्मर एक साथ जुड़ के भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर इसका इकोनॉमिक एनालिसिस आता है कि इसमें कितनी लागत आएगी। चूज़ा लाने में, मान लीजिए फीड में, फीड प्रोक्योरमेंट में, मेडिसिन वैक्सीन्स वगैरह में। दूसरा जो पार्ट होगा इकोनॉमिक एनालिसिस का वो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर होगा कि फ़िक्स कॉस्ट इसमें कितनी लगेगी। तो बेसिकली रनिंग कॉस्ट ही इसमें मेन रहती है और फिक्स कॉस्ट, उसके बारे में बात करेंगे।
और फिर फीड इंग्रेडिएंट्स जो, क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन शुरू करते हैं और किसी फीड मिल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो वो फीड जो मिल है वो आपको, एक तो वो ग्रो नहीं होने देते हैं, आपको एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही रहने देते हैं। मान लीजिए अगर आप 50,000 की फार्मिंग कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फीड में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है जो कि बिज़नेस को बढ़ाने के लिए चाहिए। जैसे आपको प्रॉफिट होने लगेगा, आपके मार्जिन्स बढ़ने लगेंगे, तुरंत फीड की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। क्योंकि इसका सीधा रीज़न क्या है कि फी अगर मान लीजिए प्रॉफिट कब बढ़ेंगे, जब रेडी बर्ड आपका ज़्यादा कॉस्ट में, मतलब प्राइस में बिकेगा, रेडी बर्ड के जो मार्जिन होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो रेडी बर्ड के अगर मार्जिन ज़्यादा हैं तो सभी को लगेगा कि बर्ड महंगा बिक रहा है, डिमांड एकदम से बढ़ेगी चूज़े की, फीड की, इन सब चीज़ों की। तो रॉ मटेरियल की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो रॉ मटेरियल की जब डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है चीज़ें वो महंगी होंगी, उसके प्राइस प्राइस भी इंक्रीज़ होंगे। जब प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ होने लगेगा फीड में। जब सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज़ होगा तो आप जानते हैं फीड की वो डाउन जाएगी क्वालिटी। तो जब फीड की क्वालिटी डाउन डाउन जाएगी तो अल्टीमेटली फ़र्क किस पे पड़ेगा, यहाँ पे मार्जिन्स पे। तो ये एक वो चलती है। तो फीड अपना बनाना, अगर इंटीग्रेशन मॉडल को सक्सेसफुल करना है, आपको बड़ा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को जोड़ना है और फार्मर्स के शेयर को भी बढ़ाना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब अच्छी क्वालिटी का खुद का फीड हम बना रहे हों। इसके साथ साथ फिर हम स्टेप बाय स्टेप रॉ मटेरियल्स का एनालिसिस करेंगे। रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है, जैसे मेज़ है, मक्का है, बाजरा है, सोया डीओसी है, या और भी जो भी चीज़ें हैं, मस्टर्ड डीओसी है, एमबीएम है, राइस डीडीजीएस है, डीडीजीएस है, ये कैसे मिलते हैं मार्केट में और कैसे इनका एनालिसिस होता है, कैसे हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो कंटेंट बहुत है। फिर फीड मेडिसिन एडिटिव आ जाती हैं, एलएसपी है, डीसीपी है, एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स हैं। इसके अलावा फिर कोलिन, वाइटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स, मतलब फीड में यूज़ होने वाले प्रोबायोटिक्स, एसिडिफायर्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीकॉक्सीडियल्स। तो इस सब के बारे में, हर चीज़ के बारे में हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि आप सब लोगों ने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ ही लिया होगा जो ऐप के ऊपर अवेलेबल है, तो हम उसी से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, इसे मैं रब कर देता हूँ। आप अपने ना कमेंट और वो सब शेयर करते रहा कीजिए ताकि एक टू वे कन्वर्जेशन रहे। और अगर आपको लगे कि मैं मतलब इसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ इन चीज़ों को,